नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेलो पूजा पर। मेरा नाम पूजा है और हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ साझा करते हैं लखनऊ और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जॉब्स की जानकारी। और आज की जॉब तो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से आई है जो कि लखनऊ में बेस्ड है। इस जॉब के बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वादे के अनुसार वीडियो आपके सामने है। आइए चेकआउट करते हैं कहाँ से और क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो आपको एक बढ़िया सी जॉब दिखाते हैं। तो ये आपको सबसे पहले लॉगिन करना है इस वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट जो आपकी है वो है drrmlims.ac.in। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की वेबसाइट है ये। और आप जब इस पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको सीधे यहाँ जाना। आप मूव करते हुए देखिए ये जो ऑरेंज टैब्स मूव कर रहे हैं उसमें आपको सीधे रिक्रूटमेंट पे जाना, और रिक्रूटमेंट में सबसे पहले है करंट ओपनिंग। वहाँ पे जब आप जाएंगे करंट ओपनिंग में यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला पेज आ जाएगा, और उसमें सबसे ऊपर ही आपका लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर यूनिसेफ प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है यूनिसेफ का जो यहाँ पे इनको मिला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को। उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हो रहा है। आइए इसके पीडीएफ में थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। आप इसको जब क्लिक करेंगे व्यू पीडीएफ को तो यहाँ पे एक पीडीएफ आ जाएगा, आपको इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस पूरा इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी और जितना भी वैकेंसीज का विवरण है वो मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि 28 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ताज़ा है। ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा है वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये प्योरली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस है। मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये टेम्परेरी, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोजेक्ट आते हैं तो टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं। टेम्परेरी बेसिस का प्रोजेक्ट है। फिर लिखता है कि को टर्मिनस विद प्रोजेक्ट, और ये जो आपकी जॉब है इट विल बी को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब उतना ही टर्म रहेगा इस जॉब का जितना कि इस प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट विल have neither right to claim permanent employment under this project or for continuation in any other project। तो मतलब परमानेंट नहीं है, आपको पता है ये टेम्परेरी है, प्रोजेक्ट की जॉब्स हैं, तो प्रोजेक्ट का जितना रहेगा ड्यूरेशन उसी के लिए ही ये हो रहा है रिक्रूटमेंट यहाँ पे। नॉर एनी क्लेम फॉर परमानेंट रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ पोस्ट एंड एमोल्यूमेंट में बी रिवाइज एट एनी स्टेज एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अब इसके आगे का मैं आपको अपने फ़ोन पर दिखाती हूँ, ठीक है। जो भी जॉब्स हैं देखते हैं, दिखा देते हैं आपको, चलिए देख लीजिए। तो ये सारी जॉब्स हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें जैसे कि सबसे पहली जो जॉब है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की, ठीक है। 2 पोजीशंस हैं यहाँ पे, और उसके लिए देखिए यहाँ पे सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखा है यहाँ पे, और आपका जो टेन्योर रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट इट विल बी 10 मंथ्स, और जो मंथली एमोल्यूमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 96,000 रुपीज़ पर मंथ का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे आ रहा है लैब साइंटिस्ट। लैब साइंटिस्ट की 2 पोस्टें हैं यहाँ पे, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इनकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो लिखी हुई है, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ सिमिलर फील्ड बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट 10 महीने का अगेन है। 67,200 रुपीज़ का इमोल्यूमेंट रहेगा, जो भी मंथली इमोल्यूमेंट है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 6 पोस्टें आ रही हैं टोटल। 35 साल अपर एज लिमिट है, और ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस या किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीएससी कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, रेलेवेंट मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का वर्क एक्सपीरियंस एटसेट्रा नहीं है, तो आपने उसके साथ में एमएससी कर रखा हो अपने ही सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बीएससी एमएससी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 5 महीने का टेन्योर रहेगा। 33,600 यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। इसको आप डिटेल में खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं तो अपनी समझ से जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद चौथी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है, एक सेकेंड, चौथी वैकेंसी आ रही है एनवायरमेंटल सैंपल कलेक्शन स्पेशलिस्ट की। 6 वैकेंसीज हैं, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और सिर्फ 12th पास मांगा गया है। 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और 1 year का जो डीएमएलटी का कोर्स आता है वो। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग फील्ड सैंपल्स। एक सेकंड ये देख लेते हैं, ये डिज़ायरेबल है कि एसेंशियल है। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो अगर है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है। डिज़ायरेबल मतलब कि
है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 24,000 रुपये इसमें तनख्वाह मिलेगी इनको, ये जो आपका एनवायरमेंटल सैंपल कलेक्शन स्पेशलिस्ट की जॉब आई है, ठीक है। इसको आप खुद भी पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। फिर आता है लैब टेक्नीशियन। हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लैब टेक्नीशियन का काम जानते हैं, करते हैं और करना चाहते हैं। तो लैब टेक्नीशियन की टोटल 6 वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे। 30 साल अपर एज लिमिट है, 12 पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और 1 ईयर DMLT। इसको आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांगा गया, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी हैंडलिंग इक्विपमेंट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। 5 साल रहेगा टेन्योर और 24,000 इसमें ये इमोल्यूमेंट्स देंगे, ठीक। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट की है, IT सपोर्ट स्टाफ की। ऑफिस असिस्टेंट में एक और IT सपोर्ट स्टाफ में एक। 35 साल एज है, हाई स्कूल या इक्विवेलेंट मांगा है, बहुत बेसिक। और इसमें देखें IT सपोर्ट में तो 35 साल एज और इंटरमीडिएट हो या 12 पास इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और स्पीड टेस्ट होना चाहिए नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा डोएक में अगर A लेवल कर रखा है, ठीक है, दिस इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है। 7 मंथ का टेन्योर रहेगा, 24,000 आपको इमोल्यूमेंट मिलेगा। उसके बाद अकाउंटेंट का भी यहाँ पे है, अकाउंटेंट के लिए एक रिक्ति है। 40 ईयर्स एज का लिखा हुआ है, DTE किया हो, मुझे नहीं पता DTE क्या है ये, और MCOM कर रखा हो विद अकाउंटेंसी इन BCOM में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये डिजायरेबल है अगेन। और यहाँ पे ये 12 महीने का टेन्योर है और जो सैलरी जो इमोल्यूमेंट मिलेगा दैट वुड बी 40,000 रुपीज पर मंथ। तो इतनी हो गई वैकेंसी। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस में जल्दी जल्दी पढ़ के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर, अच्छा, आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी फॉर अलग अलग पोस्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है कि इंटरव्यू जो है इन पोस्टों का वो फिजिकली होगा, पर उसके लिए आपको कोई यात्रा भत्ता TAD एटसेट्रा नहीं दिया जाएगा। तो क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही है तो मुझे लगता है लखनऊ में ही होंगे आपके इंटरव्यूज। उसके अलावा अदर सर्विस कंडीशन शैल बी लेड डाउन बाय ये इनका, ठीक है। और द प्रोजेक्ट ऑफ द यूनिसेफ फॉर दैट पर्पस एंड ऑन अप्रूवल ऑफ द हेड, ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ है, हम लोग के मतलब की नहीं। सबमिटिंग इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, हाँ तो आप सही जानकारी ही देंगे भाई, आप गलत क्यों ही देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि स्कैंड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट शुड बी सेंड बिफोर द लास्ट डेट। इस ईमेल पर भेजनी है पूरी अपनी जो आपका सारी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ इस ईमेल पर भेजना है आपको। मैं ईमेल जूम कर देती हूँ, ठीक है। वैसे जब आप ये खोलेंगे वेबसाइट तो आपको दिख ही जाएगा, लीड प्रोजेक्ट rmlims@gmail.com। और जो टाइम है भेजने का वो है शाम के 5 बजे तक 28 मई 2026 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ईमेल आईडी है, ये 5 बजे तक आप इस ईमेल को भेज सकते हैं, ठीक। देयर इज नो नीड टू सेंड फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, और फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, बट मस्ट बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब अपने आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे हार्ड कॉपी में। फिर लिखते हैं ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय ईमेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय स्क्रीनिंग कमिटी। आप जो भी एप्लीकेशंस भेजेंगे वो सबकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू बाय ईमेल ओनली। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल से सूचना दी जाएगी। दस इट इज एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर ईमेल एंड इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो आप अपना ईमेल जो है रेगुलरली चेक करते रहें और इनकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी। द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट, और अगर आप गलत ईमेल देते हैं या इलेजिबल ईमेल देते हैं तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है। लास्ट में लिखते हैं फॉलोइंग द इंटरव्यू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉन्टैक्टेड वाया ईमेल। तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन भेजोगे इनको 28 मई 2026 तक, ठीक है। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, IT सपोर्ट के लिए कर रहे हो, या ऑफिस के लिए कर रहे हो, या लैब टेक्नीशियन के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, फील्ड ऑफिसर के, इन्वेस्टिगेटर के लिए कर रहे हो, तो आपको 28 मई तक अपनी एप्लीकेशन पूरा इनको भेज देना है। उसके बाद वो एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उसमें सब शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको ये डेट टाइम जगह सब कुछ इंटरव्यू का ईमेल से बताएंगे, और उसके बाद आपको बुलाएंगे। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में लेके जाएंगे, और वहाँ पे अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर से ही आपको ईमेल से बताएंगे कि आपको क्या करना है, कब से ज्वाइन करना है, जो भी होगा वो ये आपको बताएंगे, ठीक है। ये था आपका। इसके आगे जो है, हाँ, इसके आगे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है इसी के आगे के पेज में, तो आपको ये देख लीजिए, ये आपका है, ये प्रोजेक्ट है, और ये आपका फॉर्म है जो कि आपको भर के इनको ईमेल से भेजना है। बहुत बेसिक सा फॉर्म है, खाली आपकी जानकारी रहेगी और नंबर खाली, बस मार्कशीट्स वगैरह। हाँ,
ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में संलग्न करने हैं। आधार कार्ड, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास, इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा, डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो, बस दैट इज इट। तो ये आपका सारा जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। ये सारी पोस्टें आई हैं, सब बता दिया है आपको, सैलरी पैकेज भी दे दिया है। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग इसको टाइमली अप्लाई कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, हमें हाई पॉइंट्स दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। माता शीतला और माता सरस्वती सदैव हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। और अगर वीडियो किसी और के काम की हो तो प्लीज इसको और लोगों से भी साझा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।